विफाकी काबीना ने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक कर दी। पीटीआई की वेबसाइट पर भी जारी। विफाकी वजीर असद उमर, साबिक मुशीर रज़ाक दाऊद और पंजाब काबीना रिपोर्ट में कसूरवार। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, मोनिस इलाही और सलमान शहबाज को भी कसूरवार करार दे दिया गया। ईसीसी और काबीना के फैसलों पर भी रिपोर्ट ने सवालिया निशान लगा दिया। काबीना की चीनी स्कैंडल में मुलव्वस अफराद से रिकवरी की सिफारिश। कच्ची पर्ची और कमीशन एजेंट के जरिए कम कीमत पर किसानों से गन्ना खरीदा जाता और उसकी लागत ज्यादा दिखाई जाती थी। वज़ीर आज़म हमेशा कहते हैं कारोबार करने वाला सियासत में भी कारोबार करेगा। शहजाद अकबर की प्रेस ब्रीफिंग। बोले जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स डबल बिलिंग और ओवर इनवॉइसिंग में मुलव्वस निकली। शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स में भी डबल रिपोर्टिंग के शवाहिद मिले हैं। अफगानिस्तान को चीनी की बरामद मशकूक है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं आज पाकिस्तान की सियासत का तारीख साज दिन है। ऐसे इशू सामने लाए जा रहे हैं जो पहले नहीं लाए गए। तहकीकाती कमीशन पहले भी बनते रहे। हुकूमत का मंशूर तब्दीली लाना और माफिया को बेनकाब करना है। फोरेंसिक रिपोर्ट की तफसीलात से पता चलेगा मुल्क में क्या होता रहा। जहांगीर तरीन कहते हैं मैंने हमेशा साफ शफाफ कारोबार किया। पूरा मुल्क जानता है मैंने काश्तकार को पूरी कीमत दी और तमाम टैक्सेस अदा किए। खुद पर इल्जामात का सुनकर धचका लगा। मुझ पर कारोबार के लिए 2 बुक्स रखने का इल्जाम सरासर झूठ पर मबनी है। खुद पर लगे इल्जामात का जवाब दूंगा और इंशाअल्लाह खुद को सच्चा साबित करूंगा। पहले ही कह चुका हूं किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूं, ना ही किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा हूं। सिट्टा और चीनी की कीमतों में साजबाज से जोड़ तोड़ रोकने के लिए कानून साजी की कमीशन की सिफारिशात की हिमायत करता हूं। मोनिस इलाही ने भी ट्वीट दाग दिया। कर्जा इंक्वायरी कमीशन की कर्ज की तहकीकात भी मुकम्मल। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। 2008 से 2018 के दौरान तरक्याती मनसूबों में 1000 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान। रिपोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कमीशन की जानिब से ऑरेंज लाइन ट्रेन और BRT पेशावर समेत 1000 से ज़ायद मनसूबों की इंक्वायरी की गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,31,000 और मुतासिरा अफराद की तादाद 51 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 95,118, बरतानिया में 36,042, इटली में 32,330, स्पेन में 27,888, फ्रांस में 28,132, ब्राज़ील में 19,038, बेल्जियम में 9,186 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 1017 तक पहुंच गई। 48,091 अफराद मुतासिर, 14,155 सेहतयाब। सिंध में सबसे ज़्यादा 18,964 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 17,382, खैबर पख्तूनख्वा में 6,815, बलूचिस्तान में 2,968, गिलगित बल्तिस्तान में 579, इस्लामाबाद में 1,235 और आज़ाद कश्मीर में 148 केसेस रिपोर्ट हुए। नून लीग रहनुमा अताउल्लाह तारड़ भी कोरोना वायरस का शिकार। अपने ट्वीट में तस्दीक कर दी। कहते हैं मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, खुद को घर पर करंतना कर लिया है। अताउल्लाह तारड़ का मुलाकात करने वालों को भी टेस्ट कराने का मशवरा।
कहा जा रहा है कि मैं कोरोना के हवाले से डराता रहता हूं। हकीकत बताना और लोगों को आगाह करना मेरा फ़र्ज है। मार्केट्स खुलने के 14 रोज़ बाद मुतासरीन की तादाद बढ़ेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, सिंध में डॉक्टर्स, नर्सेज समेत सेहत अमले के 364 अफराद मुतासर हुए हैं। इस मौके पर कैसे ईद मना सकता हूँ? लोग ईद मनाने अपने गाँव में ना जाएं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, वज़ीर आज़म ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि टाइगर फोर्स को साथ लेकर चलूं। टाइगर फोर्स का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। फोर्स एहसास सेंटर्स पर ड्यूटी देगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। विफाक कोई चीज़ गैर आईनी नहीं करता। NFC होगा तो PFC भी होना चाहिए। सूबे की बेहतरी के लिए मिलकर चलना होगा। कबीना की सब कमेटी ऑन कोरोना, जिसके अंदर आज कुछ फैसले किए गए। एक फैसला ये है कि शॉपिंग मॉल और तमाम बाजारों की जो टाइमिंग है ईद तक, उसकी रात 10 बजे तक की जा रही है। हुकूमत पंजाब ने ईद तक शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स के औकात-ए-कार बढ़ा दिए। वज़ारत तिजारत मियाँ असलम इकबाल ने वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद बाज़ाबिता ऐलान कर दिया। मियाँ असलम इकबाल कहते हैं, शॉपिंग मॉल्स के औकात-ए-कार शाम 5 बजे की बजाय रात 10 बजे तक कर दिए हैं। बाजार और मार्केट्स भी ईद तक रात 10 बजे तक सरगर्मियाँ कर सकेंगी। मज़ारात भी खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, आइंदा माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा। उस्मान बुज़दार ने आइंदा माली साल के बजट में सेहत और समाजी शोबों को तरजीह देने की हिदायत कर दी। कहते हैं, कोरोना के बाद मुश्किल सूरत हाल का सामना है। महकमे अपने गैर ज़रूरी अखराजात कम करें। हर सतह पर अखराजात को कंट्रोल करके किफ़ायत शारी को फ़रोग दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, वज़ीर आज़म की दयानतदाराना कोशिशों से मुल्क सही सम्त पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की पूरी टीम बिलखुसूस उस्मान बुज़दार पंजाब में अपना लोहा मनवा रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कोरोना बहरान के साथ साथ दीगर इंतज़ामी उमूर को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं होने दिया। टेफ्टा पंजाब मेडिकेटेड मास्क, सैनिटाइज़र, PPE और फेस शील्ड तैयार कर रहा है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर कहते हैं, कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये सोचें कि उन्होंने अपने दौर में क्या किया। हुकूमती SOPs पर अमल दरामद नागुज़ीर है। कोरोना के खिलाफ कामयाबी का वाहिद रास्ता एहतियात है। ईद के मौके पर एहतियात करें और घरों में रहें। पार्लियामेंटेरियंस को भी ईद के दिनों में समाजी फासले मलहूज़ रखने की हिदायत की। कोरोना के हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमले जारी। गुज़श्ता 48 घंटों में 123 नए केसेस का इजाफा। कोरोना वायरस से मुतासरा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 1415 तक पहुँच गई। वज़ारत कौमी सेहत एंड इमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 161 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों और 2 हेल्थ केयर वर्कर्स तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर्स पर हैं। शहर इक़्तिदार के बाजारों में शहरियों के बेतहाशा रश पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद फट पड़े। डॉक्टर ज़ईन कहते हैं, कोरोना को 9 हफ्तों तक रोक कर रखा है। आपकी ज़िंदगी शॉपिंग से ज़्यादा अहम है। आज के दिन कोरोना से मुतासरा 97 केस सामने आए हैं। सेहत के अमले और टीमों की कोशिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवामी रवैये के नताइज गहरे असरात डालते हैं। लाहौर के जनरल अस्पताल में ऑर्थोपेडिक वार्ड के 18 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हो गए। वार्ड के सरबराह डॉक्टर हनीफ ने 10 रोज़ के लिए वार्ड बंद करने के लिए इंतज़ामिया को ख़त लिख दिया। वार्ड के बाकी डॉक्टर्स को क्वारंटीन कर दिया गया है, लिहाजा ऑर्थोपेडिक वार्ड को 10 रोज़ के लिए बंद कर दिया जाए। ख़त का मतन, MS जनरल अस्पताल ने इब्तिदाई तौर पर वार्ड को 3 रोज़ के लिए बंद कर दिया। जी, मेरे मुल्क पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचा कर रखना में हमारे डॉक्टर्स की हिफाजत करना और हमारे पुलिस और आर्मी की हिफाजत भी करना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है।
कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम के मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नश्र करेगा। भारत के 9 लाख अस्करी एहलकार मजलूम कश्मीरियों पर सितम ढा रहे हैं। गुज़श्ता रोज काबिज फौजियों ने श्रीनगर में 15 घर नजर आतिश कर दिए थे। मकबूजा कश्मीर में जारी कत्लेआम से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए भारत फॉल्स ऑपरेशन कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, बोले मोदी सरकार की कश्मीर में आबादी के तनासुब से तब्दीली जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। LOC पर भारतीय फौज की एक और खिलाफ वर्जी पर सीनियर भारतीय सफारतकार की तलबी। पाकिस्तान की जानिब से कंट्रोल लाइन पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से भरपूर एहतजाज किया और मुरासला दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने 20 मई को कंट्रोल लाइन के सेक्टर चिरीकोट में कोठी गांव को निशाना बनाया। भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग से 45 साल का मोहम्मद आरिफ शदीद जख्मी हो गया। भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें जारी हैं। डोमिसाइल का इजरा और मुतालिका इक़दामात काबिल मज़म्मत हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी की हफ्तावार ब्रीफिंग, बोली भारतीय जाली कार्रवाइयों में कश्मीरियों की निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी पाकिस्तान मज़म्मत करता है। मेयर इस्लामाबाद की 90 रोज के लिए मुअत्तली का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर को ओहदे पर बहाल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकामात जारी कर दिए। दसवें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 28 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में करेंगे। आप भी वो ऑर्डर पढ़कर आएं। ईद की छुट्टियों के बाद पहले वर्किंग डे पर केस को सुनेंगे, अदालत के रिमार्क्स। CD अफसरान की तनज़्ज़ुली का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। जिन अफसरान की तनज़्ज़ुली की गई उन्हें अलग सफाई का मौका नहीं दिया गया। पिटीशंस का फैसला होने तक अफसरान की तनज़्ज़ुली का नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा, अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चिड़ियाघर के मशहूर हाथी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। सहूलत के बगैर जानवरों को कैद रखना गैर कानूनी है। हाथी के साथ 36 साल से होने वाले जुल्म को अब खत्म होना चाहिए। हाथी समेत चिड़ियाघर के तमाम जानवरों को पाकिस्तान या बैरून मुल्क महफूज गाहों में मुंतकिल किया जाए, अदालत के रिमार्क्स। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का 5 साल बाद ट्रायल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। ATC इस्लामाबाद की जानिब से महफूज किया गया फैसला 18 जून को सुनाया जाएगा। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान अदालत में मुल्जिमान के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए थे। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी के जज शाहरुख अर्जमन ने की। कंपनीज हैं, उनके बजट आजकल के हिसाब से एक एक दिन की कलेक्शन तो जमा करा के तो वो उसे गुजारा हो रहा है। आखिरी 3 दिन जो है इसमें 24 घंटे के लिए लॉक कर दें ताकि जो रश है वो रश कम हो जाए। मुझे बताएं कि अब लोगों को सैलरीज किस तरह देनी है, आपस में हमने ट्रांजैक्शंस किस तरह करनी है। ताजिरों और सनतकारों ने 22 मई जुमे को भी बैंकों को खुले रखने का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक अवाम की परेशानी और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मुल्क के तमाम बैंक्स को खोलने का फैसला करे, लोगों का मुतालबा। स्टेट बैंक ने बैंकों के इंतजामिया को 27 मई को भी ऑपरेशन खोलने का ऑप्शन दे दिया।
हमारा कैलेंडर बता रहा है कि 24 मई बरोज इतवार को ईद है। चांद मेरे या मुफ्ती साहिबान के कहने पर मदार नहीं बदलेगा। रोयत हिलाल फिरका वाराना मसला बन चुकी है। विफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी का वर्चुअल मैट दी प्रेस से खिताब। बोले मुस्तकबिल में मौलवी साहिबान को चैलेंज दरपेश होगा कि चांद पर रहने वालों ने ईद कैसे मनानी है। कोरोना वायरस से मुतालिक अभी तक पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में हैं। हमारी ऑनलाइन सिस्टम में खराबी आई है और बुकिंग में वो इतना लोड नहीं उठा सक रही, इसलिए हमने अभी फैसला किया है कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्कर, पेशावर और कोयटा में टिकट बुकिंग के रिजर्वेशन की एक एक खिड़की स्टेशन के बाहर खोल दी जाए। वज़ीर बराए रेलवेज का ऑनलाइन टिकटिंग में मसाइल पर मुतादिद रेलवे स्टेशन में टिकट बुकिंग रिजर्वेशन की एक खिड़की खोलने का ऐलान। शेख रशीद कहते हैं हंगामी बुनियादों पर बुकिंग रिजर्वेशन ऑफिस ज़ाबिता अखलाक के मुताबिक खोला जाएगा। जुम्मा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बुकिंग रिजर्वेशन ऑफिस की एक खिड़की को खोला जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। परदेसी घरों को लौटने लगे। बाज़ जगहों पर हुकूमती SOPs पर अमल ना करने और ज़ायद किरायों की शिकायत आने लगी। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन ना हो सकी। बलूचिस्तान हुकूमत का भी ताहाल ट्रांसपोर्ट ना खोलने का फैसला। पंजाब फूड अथॉरिटी का मारूफ ब्रांड्स की जाली फैक्ट्री पर छापा। मारूफ ब्रांड्स की जाली ड्रिंक्स तैयार करने वाली फैक्ट्री से 7000 लीटर जाली ड्रिंक्स बरामद करके तल्फ कर दी। शालीमार टाउन में वाक़ई फैक्ट्री सील करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान फिलिंग मशीन, पान गैस सिलेंडर, नीले ड्रम, जाली लेबलें और ढक्कन भी जब्त कर लिए गए। और कोरोना से दो चार और मुतासिर भारत और बांग्लादेश अब समुद्री तूफान के निशाने पर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत और बांग्लादेश में समुद्री तूफान एम्फान 84 जिंदगियां निकल गया। तूफान से भारत के शहर कैलकाटा समेत कई शहरों में तबाही आई है। बांग्लादेश में भी तूफान की वजह से तबाही हुई। तूफान का नुकसान कोरोना से ज़्यादा हो सकता है। साहिल के करीबी 15 किलोमीटर तक इलाके डूब सकते हैं।